स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के करीब 2 महीने बाद शिवपाल यादव ने अब अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पुनर्गठन का काम शुरू कर दिया है, जो साफ बता रहा है कि चाचा और भतीजे अखिलेश की राहें अलग अलग हैं। शिवपाल यादव ने शुक्रवार को प्रसपा में छात्र सभा लोहिया वाहिनी समेत 9 विंग के प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान कर दिया। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से नाराज होकर 2018 में नई पार्टी प्रसपा का गठन किया था, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में शिवपाल ने अखिलेश के साथ आने का ऐलान किया। शिवपाल यादव सपा की टिकट पर जसवंत नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल की, लेकिन चुनाव के बाद दोनों के रिश्ते में एक बार फिर से खटास आ गई और अब अखिलेश कभी गुस्सा तो कभी दर्द दिखा रहे हैं चाचा शिवपाल का। दरअसल आपको बता दें कि शिवपाल का कलेश दूर करने के मूड में अभी अखिलेश यादव नहीं है। ऐसे में शिवपाल के लगातार हमलों से बेफिक्र अखिलेश ने साफ कर दिया है कि चाचा के लिए अब सपा में कोई संभावना नहीं है। उन्होंने झांसी में मीडिया से बातचीत करते हुए दो टूक कहा कि अखिलेश ने साफ तौर पे कह दिया है कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह अपने दल को मजबूत करें। दरअसल बीजेपी से नजदीकियों के खबरों और सत्ता के लोगों से शिवपाल की मुलाकातों ने भी अखिलेश को अपना स्टैंड और मजबूत करने का मौका दिया। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चाचा भतीजे एक मंच पर आए तो लेकिन आवश्यकता आधारित ये समझौता चल नहीं पाया। चुनाव के बाद कभी नाराजगी तो कभी मीटिंग से दूरी तो कभी आजम की चिंता दिखा शिवपाल अखिलेश पर दबाव बनाने पर लगे हैं, लेकिन अब तक ये बेअसर ही साबित हुआ है। ईद के दिन शिवपाल ने ट्वीट कर बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर एहसान फरामोशी का आरोप लगाया। इसमें सपा के कई समर्थकों ने शिवपाल को दिसंबर 2016 की वे चिट्ठी याद दिलाई, जिसे जारी कर तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव को पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया गया था। मुलायम की इस चिट्ठी के सूत्रधार शिवपाल और अमर सिंह बताए गए थे। अखिलेश यादव आज तक इस वाक्य को भूल नहीं पाए हैं। कहते हैं ना, मतभेद तो दूर हो जाते हैं लेकिन मनभेद कैसे खत्म हो। कुछ ऐसा ही अखिलेश और शिवपाल के बीच भी देखने को मिल रहा है। दरअसल अखिलेश पर धोखेबाजी का आरोप लगाने वाले शिवपाल इस समय खुद भरोसे के संकट से जूझ रहे हैं। शिवपाल के पार्टी प्रसपा के एक पूर्व पदाधिकारी की माने तो शिवपाल के सपा से बाहर होने के बाद कई नेताओं ने उनका साथ दिया, पार्टी से जुड़े खून पसीना बहाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में शिवपाल उनकी आवाज नहीं बन पाए। खुद सपा से जुड़कर चुनाव लड़ गए और अपने साथियों को अकेला छोड़ दिया। ऐसे में जब वे दोबारा संगठन खड़ा करने का दावा कर रहे हैं तो उनके साथ कोई किस भरोसे से जुड़ेगा। वह खुद अपनी सियासत का सिरा नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो दूसरों का भविष्य आखिर कैसे तय कर पाएंगे। शिवपाल को लेकर यही सवाल सपा के भीतर भी है। जब सत्ता की संभावनाएं देखी तो सपा की हर शर्त पर सहमत हो गए शिवपाल। चुनाव में नतीजे अनुकूल नहीं रहे तो फिर मोर्चा खोलने लगे। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि सपा अब समाजवाद नहीं सुप्रीमो संस्कृति पर चल रही है, इसीलिए उसमें किसी समाजवादी के लिए जगह नहीं है। शिवपाल अब भी अपवाद नहीं है और सपा के साथ जाने का निर्णय सबकी सहमति से था। अखिलेश को 100 लोगों की सूची दी गई, लेकिन उन्होंने महज 1 सीट दे दी। ऐसे में साथ जुड़े कुछ नेता छोड़कर जरूर गए, लेकिन बाकी पार्टी के साथ तब भी थे और अब भी है। बीजेपी के अच्छे काम की हमने तारीफ की, लेकिन जन विरोधी नीतियों पर सबसे मुखर विरोध भी हमने किया है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी यूपी के, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सपा के, बहुत स्वागत है आपका।
साथ ही अल्पना वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है PSPL के। आपका भी बहुत स्वागत है। अल्पना जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पुनर्गठन की बात हो रही है और कई पदों पर लोगों को नियुक्त भी किया गया। सवाल इस बात को लेकर, क्या वो जो तमाम संभावनाएं जताई जा रही थी, आशंकाएं जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं शिवपाल यादव, क्या वो तमाम जो संभावनाएं हैं वो अब धराशायी हो गई है, ये कहा जाए? और क्या आपको लगता है कि प्रसपा का पुनर्गठन करके प्रसपा को मजबूती मिल पाएगी? जैसे कि आदरणीय शिवपाल जी का भाजपा में जाना नामुमकिन है, ये कयास है और ये कयास चलते रहेंगे। और हम लोगों को शुरू से ये लगता था कि आदरणीय शिवपाल जी संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। लगातार डिबेट में हम लोग कह रहे थे कि उनकी मंशा यही है कि वो संगठन को मजबूत करे। निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रूप में वो इतने सालों तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, परिवार से जुड़े रहे, तो उनके साथ जिस तरह का भी व्यवहार रहा, उससे जो भी चीजें उसके सामने होती गई, उनसे कभी उनको दुख सुख जो भी चीजें महसूस की, उसको उन्होंने अपने तरीके से व्यक्त किया। लेकिन जो लोग पार्टी में उनके साथ आज भी जुड़े हुए, निश्चित तौर पे जब इलेक्शन था तो कुछ लोग उनको छोड़कर इसलिए गए क्योंकि वो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने टिकट की मांग करी थी और उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा था समाजवादी पार्टी से। तो उनका भी अपना भविष्य था, उनका भी अपना क्षेत्र था जो उन्होंने तैयार किया था, लिहाजा उन लोग पार्टी को छोड़कर उस समय चले गए थे। बावजूद उसके भी वो लोग आदरणीय शिवपाल जी से लगातार संपर्क में हैं, वो लोग जुड़े भी हैं और वो लोग इस बात को जरूर कह रहे हैं कि कैसे कायम हो पाएगा जो भरोसा पहले स्थापित हुआ था प्रसपा के लिए, वो भरोसा कैसे एक बार फिर से कायम होगा? यहाँ पे तो अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि शिवपाल यादव सिर्फ अपना हित देख रहे हैं, खुद तो सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ लिए, लेकिन बाकी जो नेता उनके साथ जुड़े हुए थे उनका भविष्य क्या है? जी, जब लोग छोड़ के गए थे तो उस वक्त की स्थिति आपने भी देखी थी कि आदरणीय शिवपाल जी खुद नहीं ये समझा पा रहे थे समाजवादी पार्टी के लोगों को या अखिलेश जी को कि वो सबको टिकट दें, या जो भी परिस्थितियां बनी उस वक्त जो लोग गए थे उन लोगों का ये था कि उस समय उनके लिए वही चीजें बेहतर थी। आज भी तमाम ऐसे नेता हैं जो उन पे विश्वास कर रहे हैं। 100 लोगों की सूची दी गई थी, 100 सीट पर चुनाव लड़ने की बात आप लोगों की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन महज एक सीट दी गई, वो भी जसवंत नगर की सीट जिस पर शिवपाल यादव खुद चुनाव लड़े। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या सपा पहले ही भाप गई थी कि आखिर कितनी ही सीटें इन्हें देनी चाहिए, ये किस लायक है? क्या ये पहले ही भाप लिया था क्या सपा ने कि अगर ज्यादा सीटें दी तो नुकसान हो सकता है और ज्यादा? उस चीज में तो बहुत ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं कि उन्होंने क्या चीजें सोची और रिजल्ट क्या रहा, सब जो हम लोग जानते। अगर उन्होंने शायद प्रसपा के लोगों को टिकट दिया होता तो शायद सीटें कुछ और भी ज्यादा आती, क्योंकि हमारी पार्टी के लोगों ने भी बहुत अच्छी तैयारियां की थी और उनके टिकट कटने से भी समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। रही बात भरोसे की, तो अभी तक जहां तक हम लोगों को मालूम है ज्यादातर नेता शिवपाल जी पे भरोसा कर रहे हैं और ये बात वो कह रहे कि आप फिर से संगठन को मजबूत करिए, आप आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। ये राजनीति की दुनिया, इसमें कुछ लोग तो अक्सर साथ छोड़ देते हैं, कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आदरणीय शिवपाल जी फिर से संगठन को खड़ा करते हैं और एक बार उन्हें निर्णय तो अब लेना ही होगा कि आर पार की लड़ाई अब करनी होगी, ऐसा सभी कार्यकर्ताओं का भी मन है। अगर इस बार उन्होंने अपनी लड़ाई में निश्चित कर लिया कि उन्हें एकला चलना है तो सभी लोग उनके साथ आएंगे और निश्चित तौर पर शिवपाल जी की वो कद है उनका। ठीक है मैम। जोशी जी, क्या ये जो पारिवारिक एकजुटता है ये नहीं दिखाई दी चुनावों के दौरान भी? लोग भी समझ रहे थे, देखिए कितना अवसरवादी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक कुनबा हो गया है कि जब चुनाव आए तब तो इकट्ठे एक मंच पे दिखाई दिए, चुनाव से एन पहले चुनाव के एन बाद अब देखिए किस तरह के हालात हैं। क्या लोग भी इस चीज को भांप गए थे कि ये सिर्फ दिखावे की कहीं ना कहीं एकजुटता है? नतीजा जो निकल के सामने आया वो वही है जो पहले हमने देखा। क्या इसका भी कहीं ना कहीं घाटा आप लोगों को उठाना पड़ा क्या? नेहा जी, हम शुरू से बोलते आए हैं कि प्रसपा एक अलग राजनीतिक दल है और अलायंस में दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे और उन्होंने जो सीटें तय करी आपस में, उसके तहत इनको सीटें मिली और उससे PSPL के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव जीत कर भी आए। तो और रही बात, उनकी पहले भी अपनी एक स्वतंत्र पार्टी थी, आज भी उनकी स्वतंत्र पार्टी है। और जैसा कि हमारे समाजवादियों का स्वभाव होता है, कौन अपने संगठन में क्या करेगा ये उनका विषय ना होता। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में कोई
बात बोलने के लिए अधिकृत हूँ, न पीएसपीएल के बारे में बात करने के लिए अधिकृत हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पार्टी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 चीजों पे काम करते हैं। एक, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की महान जनता के लिए काम करते हैं। दूसरा काम वो करते हैं, परिवार को एकजुट क्यों नहीं रख पा रहे हैं? परिवार को एकजुट क्यों नहीं रख पा रहे हैं? पहले अपर्णा यादव छोड़ के चले गई, उसके पहले भी कई रिश्तेदार आप लोगों के छोड़ के चले गए। अब शिवपाल यादव भी पहले तो आए साथ में, फिर अलग रास्ता उनका दिख रहा है। ये पारिवारिक एकजुटता क्यों नहीं दिखाई दे रही है? और क्या नहीं लगता कि इसका फायदा ही भारतीय जनता पार्टी उठा रही है? भारतीय जनता पार्टी कैसे फायदा उठा रही है? तो कहते हैं परिवारवादी है। अब तो परिवार है ही नहीं, अब ये क्या कहेंगे? अब ये क्या रहेगा इनके पास भारतीय जनता पार्टी पे मुद्दा? और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, पीएसपीएल एक अलग दल है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय शिवपाल जी हैं। ये अपने कार्यक्रम करेंगे, अपने लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केवल भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए इस दिशा में काम करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे सहयोगी साथी है उनको साथ लेकर 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि जितना सम्मान समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए था, विधायकों की तमाम जो बैठक है बुलाई गई, उससे दूर रखा गया शिवपाल यादव को। क्या विधायकों की बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया जाना चाहिए था क्या? वो कह रहे हैं कि मेरा सम्मान नहीं किया गया। अखिलेश यादव बार बार इस बात को कहते हैं कि जी सम्मान में हम कोई कमी नहीं रखते हैं, चाचा का पूरा सम्मान किया जाएगा। ये कैसा सम्मान किया आप लोगों ने? नेहा जी, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनके जो सीटों का जो बंटवारा हुआ उसके तहत उन्होंने राजी हुए, तभी उनको सीट दी गई। उनके चुनाव चिन्ह में टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हमारे यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम आपकी पार्टी से चुनाव लड़ने, माननीय अखिलेश यादव ने कहा ठीक है आप चुनाव लड़ लीजिए, वो जीत भी गए। कहीं कोई इशू नहीं है, सम्मान की बात। और एक बात और आपने कहा गठबंधन हुआ था, गठबंधन में सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था शिवपाल यादव ने। बहरहाल मैं एक सवाल मैं अश्विनी जी से ले लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ फिर से आती हूँ। अश्विनी जी, क्या नहीं लगता है कि इस पारिवारिक टूट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मिला चुनावों में, और इसका फायदा अगर इस तरह की टूट आगे भी होती रही तो इसका फायदा भी आगे मिलता रहेगा? भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फायदा नहीं मिला, इन लोगों को उसका नुकसान मिला। भारतीय जनता पार्टी को फायदा कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए काम किया, जनता ने उनका आशीर्वाद दिया, अपना भर भर कर आशीर्वाद दिया। लेकिन देखिए, ये समाजवादी पार्टी और परिवारवादी पार्टी के परिवार का मामला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसमें बोलने का कुछ नहीं है। भुवन जी अब ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी। भुवन जी, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि जिस दिन भुवन जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं या मुख्यमंत्री के दावेदार बना दिए जाते हैं, उस दिन परिवारवादी पार्टी का इस पर से लेवल हट जाएगा। नहीं तो मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, यादव जी, उसके बाद उनके यादव जी, यही लोग चलते चले आएंगे। आपको और किसी अन्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी जैसा मौका बनाती है अपने लोगों को, आम कार्यकर्ता को, वैसा वहां नहीं देंगे तो परिवारवाद वहां रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी इतनी बातें सुनने के बाद ये समीक्षा देखने को आती है, एक समीक्षा के रूप में आप भी नेहा जी देख रही हैं कि बार बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बेइज्जत किया गया। उसके बाद शिवपाल सिंह ने अपनी पूरी निष्ठा निकाल कर रख दी कि हम अपने भाई के साथ निष्ठावान हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने बार बार इनको बेइज्जत करने का काम किया। उसके बावजूद जसवंत नगर से वो विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, और वही करहल में नेताजी को उतारना पड़ा अखिलेश जी को, नहीं तो चुनाव वो हार जाते। ये अंतर दिखता था। लेकिन अब क्या है, अब दो राहें, पहले हम लोग पिछली बार भी बैठे थे तो हमने कहा था राहें जुदा हैं। अब देखिए, दो चीजें जो इनके साथ थी, एम और वाई, एम मतलब मुस्लिम, वाई मतलब यादव। आजम खां जी के निकलने से, आजम खां जी के विरोधी सुर से, जो अभी भुवन जी भी हमारे साथ एक दिन बैठे थे आप ही के चैनल पर और कह रहे थे बार बार कि नहीं नहीं हम उनको मना लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आजम खां जी भी नाराज चल रहे हैं, एम इनसे नाराज है, और शिवपाल सिंह जी के जाने से वाई भी इनका
लगभग 70% डैमेज होगा। तो इनकी पार्टी का पतन का कारक। अल्पना जी, सवाल इस बात को लेकर, क्या ये जो समझौता हुआ था समाजवादी पार्टी और प्रसपा के बीच में, जो गठबंधन हुआ था, ये क्या आवश्यकता आधारित समझौता था क्या? क्योंकि चुनाव के एंड बाद हमने देखा कि कभी नाराजगी शिवपाल यादव की दिखी, कभी मीटिंग से दूरी दिखी, तो कभी आजम खान की चिंता में शिवपाल यादव दिखाई दिए। क्या वाकई ये अखिलेश यादव पर एक दबाव बनाने की कोशिश थी क्या, और वो भी बेअसर हो गया? नहीं नेहा जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आदरणीय शिवपाल जी ने जब पार्टी ऐसे चुनाव लड़ा था तो पूरे मन से वो वहां पे गए थे और उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि अब फिर से हम लोग एक हो गए और समाजवादी परिवार मिलकर हम लोग अब सरकार में अपनी भागीदारी निभाएंगे, और सरकार में नहीं भी आते तो हम विपक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पूरे मन से वो गए थे, पूरे समर्पण के साथ गए थे। लेकिन जब बैठक हुई और बैठक में जब उनको नहीं बुलाया गया, लगातार वो इंतजार करते रहे, वो लखनऊ में रुके रहे कि शायद मुझे अभी बुलाया जाएगा, अभी बुलाया जाएगा, प्रवक्ताओं के साथ भी वो बैठे रहे, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। निश्चित तौर पर वो आहत हुए। उसके बाद में भी जब उनको कई बार ऐसा लगा कि शायद अब उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए या इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जाए अपनी ताकत का, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अखिलेश यादव एहसान फरामोश है, इस तरह के आरोप लगाते हैं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पर। कैसे लगता है ये एहसान फरामोश है? देखिए, अब वो उनका अपना वो हो सकता, हम लोग इस तरह की बात नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि आदरणीय शिवपाल जी कहीं न कहीं दुखी जरूर, क्योंकि जो उनकी ताकत है, जो उनकी अपनी संगठनात्मक क्षमता है, उसका वो जो पूरे मन से प्रयोग करना चाहते थे, पार्टी के हित में लगाना चाहते थे, वो उनके साथ में नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पर वो कहीं न कहीं तो आहत हुए ही होंगे, और उस आहत होने का व्यक्तिगत तौर पे अगर मुझसे कहा जाए तो मैं तो एक प्रवक्ता के तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे यही कहूंगी कि अब आदरणीय शिवपाल जी संगठन को मजबूत करें और वो आगे बढ़े, और हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। ठीक है जोशी जी, अब MY दोनों नाराज है आप लोगों से, जिस बात का जिक्र भी अश्विनी जी कर रहे थे, और दूसरी बात ये, क्योंकि शिवपाल यादव भी कहते हैं कि अखिलेश यादव एहसान फरामोश है, कैसे इसे देखती है समाजवादी पार्टी? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये MY तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और कुछ मीडिया के साथियों ने बनाया। हमारे लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल चुके हैं, हमारे लिए MY का मतलब है महिला और युवा, इसको लेके आगे पार्टी बढ़ने का काम कर रही है, क्योंकि ये हम बोल चुके हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोल चुके हैं। अभी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हमारे छोटे भाई कह रहे थे कि आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते और मुख्यमंत्री होते। मैं कहना चाहता हूँ, मैं गौरवशाली हूँ कि मैं ऐसे नेता का कार्यकर्ता हूँ जो हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं की बात को सुनने का काम करता है और जो सजेशन हम देते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पाके हम लोग अपने आप को गौरवित महसूस करते हैं। और रहने की बात है, अभी आदरणीय बहन जी जो PSPL की प्रवक्ता कह रही थी, मैं कहना चाहता हूँ केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति चलिए ठीक है, आपने तो ये फॉर्मूला ही बदल दिया, आपने तो समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला ही बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो है वो है। लेकिन ये तो मानेंगे ना कि आजम खान नाराज है, शिवपाल यादव तो पहले से ही नाराज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी हुई है और उनके घर भी गए, उनके जेल में भी गए, उनके परिवार का कोई, लेकिन उन्होंने तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया। वो नहीं पता आपको? आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से हमने जाना कि उनका स्वास्थ्य खराब था, इस कारण उन्होंने मिले। और ये ऐसा नहीं है, मुलाकातें होती रहती नहीं, उन्होंने शिवपाल यादव से तो मुलाकात की उसी दौरान, उस दौरान वो ठीक रहे। शिवपाल यादव से मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य सही था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। आपको भी पता होगा ये किस और इशारा है? ये क्या बताना चाहते हैं आजम खान? ये स्वास्थ्य जो होता है आपका हमारा भी कभी कोई कह के नहीं आता। स्वास्थ्य कभी भी किसका खराब हो सकता है, कभी भी ठीक हो सकता है। और निश्चित तौर पे माननीय जो माननीय अपने आजम खान साहब है और माननीय मुलायम सिंह जी है, माननीय अखिलेश जी है, इनका पारिवारिक नाता कई दशकों पुराना नाता है। ये मजबूती से पार्टियों के साथ, ये पारिवारिक नाता जब खुलकर लोगों के सामने आ जाए, पारिवारिक नाता जो होता है वो परिवार के अंदर होता है, घर के अंदर होता है, लेकिन जब ये झगड़े जो है वो खुले मंच पर सामने आ जाए तो ये पारिवारिक नाता ये कैसे दुहाई आप दे सकते हैं? आप एक भी बयान दिखवाइए ना, आजम खान साहब का दिखवाइए, उनकी पत्नी का दिखाइए, उनके बेटे का दिखाइए। खाली इस तरह की चर्चा से क्या लाभ है? देश और प्रदेश सब समझता है। इनको भी औपचारिक ऐलान का इंतजार है। अश्विनी जी कह रहे हैं कि बयान दिखाइए तभी मानेंगे। नेहा जी देखिए, भुवन जी एक बहुत ही मतलब समझिए कि सधे हुए प्रवक्ता की तरह इन्होंने उस बात को स्किप कर दिया
और आजम खान जी ने रविदास मेहरोत्रा जी को कई घंटे इंतजार कराया, उसके बाद नहीं मिले। उनके मीडिया प्रभारी का बयान बरेली या कहीं पर आ ही गया था एक सभा में। अब्दुल्ला आजम का एक ट्वीट आ गया था जिसमें और आंसू और दर्द और पता नहीं क्या क्या आप सब लोगों ने चलाया था। उस पर एक दिन बहस हुई तमाम मीडिया चैनलों पर। अब हमारे जोशी साहब क्या चाहते हैं, वो आजम खान साहब कह दें कि जो है नहीं मैं हमारा कोई नाता नहीं है तो उसी दिन मानेंगे। लेकिन अब इस तरीके से इग्नोर करना, देखिए अब इनकी मजबूरी है। अगर आज कह दे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के नेता लोग कि आजम खान हमसे नाराज हैं, तो इसका मतलब कि एक बार 2009 में उनकी नाराजगी समाजवादी पार्टी झेल चुकी है। उन समाजवादी पार्टी के वोटों पर असर पड़ चुका है, तो वो ये कह नहीं सकते। दूसरा, अभी परिवार की बात आपने जो इनसे कहा कि ये परिवार की कौन सी बात है जो झगड़े सड़क पर आ गए हैं, तो आजम खान जी से पारिवारिक संबंध है और जो भाई है उससे क्या पारिवारिक संबंध नहीं है? कुर्सी के हत्थे पर बिठाना, देखिए एक बड़े भाई के लिए छोटा भाई कहीं भी बैठ सकता है, वो जायज है और मैं उसको कहूंगा वो संस्कार है। मगर चुनाव में जिस तरीके से उन शिवपाल सिंह जी के साथ काम किया गया, तो अगर 100 आदमी उम्मीदवारी घोषित कर चुका हो, एक तरह से मन बना चुका हो, उसको एक सीट पर समेट देना उसकी बेइज्जती नहीं है तो क्या है? माननीय शिवपाल जी बार बार उस बेइज्जती को बर्दाश्त करते रहे और अंत तक उन्होंने अपनी पार्टी पर जोर नहीं दिया, जबकि उनको चाहिए था और समझ जाना। ठीक है सर, ठीक है। बार बार एक छोटा सवाल मेरा अल्पना जी आपसे है। अल्पना जी, क्योंकि पुनर्गठन की बात हो रही है प्रसपा की, ऐसे में जब समाजवादी पार्टी को स्थापित किया गया, आगे बढ़ाया गया, तो शिवपाल यादव ने बहुत अहम भूमिका निभाई मुलायम सिंह यादव के साथ। लेकिन अभी कितनी चुनौतियां आप लोगों को लगता है कि सामने है प्रसपा को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए? निश्चित तौर पर नेहा जी, चुनौतियां राजनीति में हमेशा रहती है और जिस तरह का ये चुनौतियां सबसे ज्यादा परिवार के लोगों से तो नहीं मिल रही? नहीं, देखिए परिवार के लोगों से तो चुनौतियां क्या मिलेंगी? आप जानते हैं मुलायम सिंह जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है हमारे अध्यक्ष जी के साथ में। सिर्फ जो भी चीजें हैं वो अखिलेश जी के साथ में जो नहीं बन पा रही वो चीजें जो चल रही है, लेकिन हकीकत ये कि चुनौतियां तो हैं, क्योंकि जब भी हम कोई नया संगठन खड़ा करते हैं तो उसमें उसको बनाना, उसको आगे ले जाना और उसको स्थापित करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरीके से इस समय का सीन चल रहा है उसमें निश्चित तौर पे शिवपाल जी के कंधों पे बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि वो संगठनात्मक क्षमता में बहुत मजबूत है, वो संगठन को खड़ा कर लेंगे, क्योंकि उनके मानने वाले लोग बहुत ज्यादा, उन पे विश्वास करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। और ये भी मुझे मालूम है जो लोग रूठे हुए हैं, ये विश्वास कहीं ना कहीं टूटा ना, ये विश्वास कहीं ना कहीं टूटा विधानसभा चुनावों के दौरान। नहीं नेहा जी, राजनीति में कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जब एक व्यक्ति बिल्कुल समर्पण पे उतर आया हो, एक व्यक्ति जब अपनी पुरानी पार्टी को, अपने परिवार को, उसके हक के लिए, और उस समय उनकी इच्छा ये थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तो निश्चित तौर पे उन्हें जो चीजें दिख रही थी वो था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। गलती हो गई थी क्या शिवपाल यादव से? उस पर पछतावा है? उसके लिए उन्होंने प्राण पण से काम किया और निश्चित तौर पे जो चीजें हुई, और अच्छा है, हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि अब वो जो भी करे फिर से पुरानी ताकत के साथ करें, एकला चलो की नींद पर करें, अपने जुटे हुए साथियों को जोड़ें, और वो ऐसा करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि छाछ का वो दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो मुझे, हम सभी को ऐसी उम्मीद है कि वो अब दुगनी ताकत के साथ अपने संगठन को मजबूत करने में सफल होंगे और सभी लोग उनका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर प्रसपा अपने आप को और मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है, पुनर्गठन किया जा रहा है प्रसपा में, और ऐसे में यही कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में क्या वाकई सपा को इससे नुकसान होगा? क्या सपा के वोट कटेंगे? क्योंकि यादवों का वोट अगर बटेगा तो जाहिर तौर पर सपा को इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और सीधे सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान, इस पर सभी की निगाहें हैं। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।